गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु दास आप सबके बीच फिर हाजिर हूँ प्रतिशतता के कुछ प्रश्नों का हल लेके। इससे पहले भी मैंने प्रतिशतता के कुछ नियम बताए थे, जैसे कि कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना, कोई प्रतिशत में संख्या दिया गया है उसको भिन्न में बदलना। तो इसको और आगे जारी रखते हुए मैं प्रतिशतता के और कुछ नियमों को आप लोगों को बताऊंगा, जिसके सहारे से आप प्रतिशतता के सवालों को हल कर पाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग प्रतिशतता के कुछ सवालों का हल। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ किसी भिन्न का वास्तविक अर्थ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 16.2/3%। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी कि ये प्रतिशत मान को हटा के इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 16 या 48, 48 और 2 50, ऊपर में हो जाएगा 50 और नीचे में 3। अब चूँकि ये प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत के लिए नीचे में 100 आएगा, 50 दूनी 100, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/6 के रूप में। अब ये जो 1/6 है, यहाँ पे मैंने लिखा है किसी भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो जिस संख्या के साथ इस भिन्न का या इस प्रतिशत मान का तुलना किया जाता है उसमें वास्तविक संख्या होता है नीचे वाला, इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या या वास्तविक मान। और ये जो ऊपर वाला है वो होता है प्रतिशत में वृद्धि, कमी या जो प्रतिशत का रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है ऊपर वाला प्रतिशत रिजल्ट। इसी के अनुसार हम लोग जो है आगे प्रतिशतता के सभी गणित बनाएंगे। चलिए एक दो प्रश्न का हल करके दिखाता हूँ इस विधि से कैसे करके होगा। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, यदि एक संख्या का 37.5% यानी कि 37.1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग ऐसे तो जो वास्तविक विधि होता है उस विधि से बनाने में थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। तो ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ परसेंटेज मान दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 37.1/2%। पहले इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। इसको भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 37 दूनी 76, 76 और 1 37 दूनी 74, 74 और 1 75, 75/2 और नीचे में प्रतिशत के लिए 100, 25 तिया 75, 25 चारे 100, यानी कि 3/4 दूनी 8 ये आ गया। अब चूँकि मैंने ऊपर अभी बताया कि नीचे वाला जो मान होता है वो होता है वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक मान, तो यहाँ पे मूल संख्या पूछा गया है तो मूल संख्या हम लोगों का 8 के इकाई में होगा, और ये जो है 3 जितना प्रतिशत वृद्धि किया गया उसका मान है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 का मान कितना होगा 1320, 3 इकाई का मान हो गया 1320, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 1320/3। 3 के साथ इसको भागा कर देते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 शून्य 440। 1 इकाई का मान हुआ 440, तो चूँकि हम बोले कि 8 जो है मूल संख्या है तो अतः 8 इकाई का मान कितना होगा 8 गुना 440, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3। चलिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गलती के कारण माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले प्रतिशत मान को जो है एक भिन्न के रूप में लिख लिया। अब चूँकि यहाँ पे बताए थे कि वास्तविक संख्या जो है वो नीचे वाला होता है,
अब ऊपर वाला जो प्रतिशत में वृद्धि किया गया वो है। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि इतना प्रतिशत की वृद्धि, 37.5% की वृद्धि इसी संख्या में जोड़ दिया जाता, मतलब 37.5% इस संख्या मूल संख्या में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ये 3 जो है ऊपर वाला संख्या को जोड़ा जाता है इसके साथ, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। अब चूंकि 11 इकाई का मान हम लोगों का है, 11 इकाई बराबर 1320, तो 1 इकाई बराबर कितना 1320/11। 11 से इसको भागा करते हैं, 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 120। 1 इकाई का मान यदि 120 हुआ तो हम बताए थे पहले कि 8 जो नीचे वाला संख्या है ये है मूल संख्या, तो मूल संख्या का मान हो जाएगा 8 इकाई, यानी कि 8 बराबर हो जाएगा 120 गुना 8। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है, इसमें आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, इसमें कैसे करके बनता है। यदि एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले के प्रश्न में था कि संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है, उसमें था जोड़ने पर, इसमें है घटाने पर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो प्रतिशत मान दिया हुआ है उसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो प्रतिशत मान है 6.2/3%, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 6 तिया 18 और 2 20, 20/3, नीचे में 100, 20 पंचे 100, ऊपर में 1, यानी 1/5 तिया 15। ये हो गया मूल संख्या। अब जो प्रतिशत मान जोड़ा गया इसमें घटाया जा रहा है वो है 1, मतलब इसको इसके साथ घटाना है, इसको इसके साथ माइनस करना है, इसको और इसको, तो क्या आएगा रिजल्ट, 15 में से 1 घटेगा तो 14। इस 14 इकाई जो आया, 14 इकाई का मान इतना है, 14 इकाई बराबर 5670। चूँकि यहाँ पे बोला है घटाने पर, इसीलिए हम लोग ऊपर वाला जो मान है इसको इसमें से घटा दिए, और पिछले वाला में पूछा था जोड़ने पर, इसीलिए ऊपर वाला को नीचे वाला के साथ जोड़ दिए थे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 14 इकाई का मान इतना, तो 1 इकाई का मान 5670/14, 14 के साथ ये कट जाएगा, 4 14 56, इसको यहाँ लिखते हैं 56, और यहाँ पे 70 है, 14 पंचे 70, 405। 1 इकाई का मान आया 405, तो हम लोग को निकालना है कितना इकाई का मान, 15 इकाई का मान। अतः 15 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 405 गुना 15। ये दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करने पर हम लोगों को प्राप्त होगा 6075। ये हो गया हम लोगों का मूल संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है, 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। तो इसको हम लोग सीधा सीधी इस तरह से लिखेंगे, 70 का मतलब गुना, 20% मतलब 20/100 का मतलब गुना, 50% मतलब 50/100, और 75% मतलब 75/100। करना क्या है, 20 पंचे 100, 50 दूनी 100, 75, 25 तिया 75, 25 चारे 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 70 गुना 1/5 गुना 1/2 गुना 3/4। 5 के साथ इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चारे 20, 14, 4 से 2 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 4 है हम लोग का यहाँ पे। अब 7 और 3, 7 तिया 21, और नीचे में हम लोगों का 4 के साथ 21 को भागा कर देते हैं, 5.25,
ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 40%, तब p अनुपात q क्या होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, p प्लस क्यू का मतलब गुना 20% बराबर p माइनस क्यू का 40%। इसका प्रतिशत मान कैंसिल, 20 दूनी 40, यहाँ 2 यहाँ 1, 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो वही होगा p प्लस क्यू बराबर 2 के साथ p को गुना करेंगे तो 2p, 2 के साथ q को गुना करेंगे तो 2q, p है इधर, इसको इधर ले आते हैं तो -2p हो जाएगा। यहाँ पे -2q है, q को उधर ले जाते हैं तो -q हो जाएगा। 2p और p घट जाएगा तो -p होगा। यहाँ पे 2q माइनस q, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3q। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो p बाई अगर हम q लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 3 है, नीचे में 1 होगा, यानी कि p अनुपात q बराबर होगा 3:1। देखिए, किस संख्या का 25% 36 होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे ना, x मान लेते थे, संख्या को x मान लेते थे, x का 25% बराबर 36 लिखेंगे। अब उसमें से जो x का वैल्यू फाइंड होगा वही आंसर होगा। तो उस विधि से ना बना के हम इसको इस विधि से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 25% बोल रहा है तो 25% बराबर 25/100, 25 4 100, यानी कि 1/4। ये हो गया हम लोगों का मूल संख्या, इसी का मान हमको निकालना है, 4 इकाई का मान। और यहाँ पे 1 इकाई जो है प्रतिशत रिजल्ट है, यानी कि एक इकाई का मान है 36। 1 बराबर 36, तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर 4 गुना 36, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 4 तिया 12, 12 और 2 14, 144। यह होगा आपका आंसर। देखिए, इसी टाइप का एक प्रश्न है, यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। तो जो संख्या हम लोग का निकलेगा वो होगा 100%। तो यहाँ हमको निकालने बोल रहा है 120%। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, इसको इस विधि से निकालिए। 20% दिया हुआ है, तो 20% का मान होता है 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। ये हो गया हम लोग का वास्तविक संख्या। और उसमें 20% संख्या का 20% 1 है, यानी इसका मान जो है 240 है, इसका मान है 240। तो संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 के साथ इसका गुना हो जाएगा, गुना 5, 5 4 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 हो गया हम लोग का संख्या। इसका 120% निकालने बोला है, 120%। तो गुना हम लोग लिखेंगे 120/100, 1 0 1 0, इसका 1 0 इसका 1 0, दोनों कट गया, 12 12 144, 1 0 है, 1 0 बैठा दीजिए, इतना होगा आपका उत्तर। देखिए दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न है, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157.1% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, यही जो परसेंटेज मान दिया हुआ है इसी से बनेगा। जैसे 157.1/7% बराबर कितना, भिन्न में मान इसका कितना होगा, 7 7 49 और 1 50, 50 का 0, 15 7 105, 105 और 5 110, यानी 1100, 1100/7, नीचे में है 100। ये प्रतिशत के लिए 2 0 कट गया, यानी कि 11/7। ये आया हम लोगों का
भिन्न में मान। अब प्रश्न कह क्या रहा है कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ देने पर यह संख्या स्वयं की 157.1/7% हो जाती है। यानी कि ये जो ऊपर में संख्या है ये प्रतिशत मान होता है, तो चूंकि इसमें 64 जोड़ा गया है तब जाके ये बना है। यानी कि नीचे वाला जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में 64 जोड़ेंगे तब हम लोगों का ये 11 प्राप्त होगा। यानी कि 7 में हम कितना जोड़े, मतलब ये दोनों को माइनस करना होगा, इसके साथ इसका माइनस, कितना आएगा 4। चूँकि ये 4 आया, इसका रिजल्ट जो 64 जोड़ा था 64 के समतुल्य है 4, यानी कि 4 इकाई बराबर हो गया 64। तो 1 इकाई बराबर 64/4 16। 1 इकाई का मान यदि 16 आया तो नीचे वाला वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या ही पूछा है, 7 गुना 16, 6 7 42, 7 1 7 4 11, 112। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न है ठीक ऊपर वाला प्रश्न की जैसा ही। यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444.4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको आप लोग जो है इस विधि से खुद से प्रयास करें बनाने का। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका हल करके बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसको हम लोग बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, जो प्रतिशत मान दिया हुआ है दोनों प्रतिशत मानों को भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। जैसे यहाँ कीमत दिया हुआ है, कीमत, ये कीमत के लिए जो प्रतिशत दिया हुआ है वो है 16.2/3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रतिशत में है 16 × 48 = 50, 50/3, नीचे में 100 से गुना होगा, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 इसका मान हुआ। और खपत के लिए प्रतिशत दिया हुआ है 20, तो 20% मतलब हो गया 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5, 1/6 और 1/5 दो को मान दिया हुआ है। इसमें नीचे वाला जो है वो वास्तविक मान है, वास्तविक मूल्य हो गया 6 रुपया। वास्तविक मूल्य, और ये है वास्तविक खपत। तो खर्च, मूल खर्च बराबर क्या होगा, जितना वास्तविक मूल्य है जितना खपत हो रहा है ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 6 × 5 = 30। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है, बढ़ रही है, यानी ऊपर वाला जो है प्रतिशत वृद्धि है, 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का नए के लिए नए खर्च। नया खर्च कैसे निकलेगा, 6 इसमें से 1 जोड़ा गया, 7 गुना। अब इसमें बोल रहा है कि 20% कम कर दी जाती है, यानी कि नीचे वाला जो यहाँ पे है ये एक माइनस हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 4 हो जाएगा। नए खर्च में 7 गुना 4, 7 चौके 28, ये 28 और ये 30। पहला का खर्च जो हो रहा था 30 हो रहा था, अभी का खर्च हो रहा है 28, तो मतलब खर्च में कमी आया। कमी कितना आया, 2, 30 में 28 घट गया 2, तो प्रतिशत कमी कितना होगा 2 पहले की तुलना में 30 के साथ, 30 में 2 कमी हुआ
तो 100 में कितना कमी होगा, यही परसेंट मान है, 0 0 कट गया, 20/3, 6 तिया 18, इतना 6.2/3% कमी हुआ। यही आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, एक ऊपर वाला जो प्रश्न अभी मैंने बनाया, ठीक उसी प्रकार का एक प्रश्न है। इसे आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए बनाने में कहीं पे क्या दिक्कत आ रही है। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, मैं उसका पूरा विस्तार आप लोगों को बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या है, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा टिकट की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। राजस्व में क्या परिवर्तन आया, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में फिर और कुछ मैं प्रतिशतता के नियम, प्रतिशतता के कुछ सवालों का हल लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, गणित से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पे जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।